हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअली में वेरिकोसील की रिकवरी का जो टाइम पीरियड है वो सबका सेम है या फिर ऊपर नीचे है या फिर वो कैसे ठीक होता है या किस तरीके से आप ठीक करते हो, क्योंकि ये बहुत सारे मेन क्वेश्चंस हैं जो शायद एक नॉर्मली पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने से पहले सोचता है या सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको वो वाले सारे क्वेश्चंस का मैं एक Q&A बनाऊंगा अलग वीडियो में, बट यहाँ पर एक आपको एक टाइम फ्रेम का एक पूरा का पूरा सिनेरियो समझा दूँ। सिंपल सी बात समझना, वेरिकोसील की कोई भी हमारे पास या होम्योपैथ या आयुर्वेद या फिर सिद्धा या फिर कोई भी ऐसी पैथी के पास कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जिससे उस वेन्स को एकदम से साइज से कम कर दिया जाए। समझना, हमारी कोशिशें ट्रीटमेंट के दौरान यही रहती हैं कि आपका ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से उस वेन से जाता रहे, जो डैमेज वो कर चुका है वो दोबारा से उन डैमेज को ना करे, दोबारा से रिफ्लक्सेस को ना बढ़ाए, दोबारा से वो वहाँ पर जो दिक्कत पहले दे रहा था उस दिक्कत को पहले ख़त्म किया जाए। अब सिंपल सी बात समझना, आप जितनी बारी ब्लड के फ्लो के रिफ्लक्सेस बनेंगे उतनी बारी वो आपकी वेन्स को डैमेज कर रहा होता है, और जितना वो डैमेज करेगा उतनी इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, उतना ही आपको दर्द देगा और उतना ही उसकी डायमीटर को बढ़ाएगा। तो सबसे पहला जो कॉज है आपके ब्लड के फ्लो को वहाँ पर ढंग से चालू करना, वो हर ट्रीटमेंट की कोशिश रहती है। दूसरा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन दिक्कत जो बनी हुई है उसको कम करना। थर्ड, वहाँ के जो बेसिक इम्पैक्ट जो आपके टेस्टिस झेल रहे हैं बार बार रिफ्लक्सेस लाने के लिए, उसको नेगेटिव या उसको ठीक तरीके से परफॉर्म करवाना, क्योंकि जब तक वो आपको ये दिक्कत देते रहेंगे आपकी इनफर्टिलिटी कॉज करता रहेगा वेरिकोसील, तो उसमें से इम्पैक्ट को पूरा करना। दूसरा, रोज डे टू डे की रूटीन में जो हमें हैंगिंग मिलती है, हमारी हैंगिंग कम होती है, उस दिक्कत से अगर मैं बात करी जाए तो वो दिक्कत भी हमारे लिए एक कॉज बनती है, क्योंकि जितनी बारी वो हैंग करेगा उतनी बारी आपके वेन पे स्ट्रेस पड़ेगा और उसकी वजह से वो और डैमेज होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को रोकना। इन सारी चीज़ों के बाद जब पेशेंट उसमें सीख जाता है या समझ जाता है कि किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, तो वो पूरी ज़िंदगी वैसे ही चलता है, जिसकी वजह से कभी भी वेरिकोसील दोबारा लौट के नहीं आता। बट अब यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस जो होता है, वो हीलिंग का प्रोसेस बेसिकली आपकी शरीर ही उसको हील कर रहा होता है। अगर ओवर द टाइम पीरियड आपके कोई घाव लगता है तो उसको हील होने में टाइम लगता है, बट यहाँ पर घाव होने के बाद ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये इंटरनल चीज़ है, क्योंकि आप सुपरफिशियली देख नहीं पा रहे हो उसको देखने का तरीका एक ही बचता है हमारे पास, वो है डॉपलर। डॉपलर में जो इम्पैक्ट हमें मिलता है उसी की वजह से हमें पता चलता है वेरिकोसील इज इन रिकवरी स्टेज और इज इन नॉट बेसिकली। सो अगर हम आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखते हैं बिफोर आफ्टर, उनका भी टाइम टेबल जो होता है ट्रीटमेंट के दौरान वो ऐसा ही रहता है। किसी को 3 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने भी हैं, किसी को 12 महीने भी तक भी है। तो वो एक्चुअली मेजर होता है आपकी रिकवरी स्टेजेस पे। तो इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। आज मैं उनमें ठीक होने वाला टाइम पीरियड नहीं, उसकी ड्यूरेशन दिखा रहा हूँ कि कब से स्टार्ट हुआ और कब जाकर हमें मिला। तो ड्यूरेशन पे ध्यान देना, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ट्रीटमेंट होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, टाइम लेगा ही लेगा, और टाइम लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि बॉडी उसको हील कर रही है, आप नहीं कर रहे। इसीलिए हम वेरिकोसील में हमेशा कहते हैं यू आर गोइंग टू बी ना रेस्ट मोड, क्योंकि जितना आप रेस्ट करोगे, जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज से बचोगे, उतना ही आपके ब्लड के फ्लो कम रिफ्लक्सेस बनाएंगे, जिसकी वजह से कम दिक्कत हम फेस करेंगे, जिसकी वजह से हम रिकवर स्टेज पे पहुंच पाएंगे। अनटिल अनलेस दिक्कत सभी के साथ है, जो सर्जरी करवाते हैं उनके साथ भी है, जिन्होंने ट्रीटमेंट के बाद अपने सारे चीज़ें छोड़ दी हैं या कहीं से भी सर्जरी करवा कर उन्होंने सब पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आए हैं, उनको दोबारा भी हो रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जिन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है कि भैया ठीक है देखा जाएगा, उनका बढ़ता ही जा रहा है वेरिकोसील। तो इसीलिए कहने की और समझाने की यही कोशिश है आपसे, टाइम दो, अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट करो, स्कूटी बाइक मत चलाओ, साइकिल मत चलाओ, और फिजिकल एक्सरसाइजेस ना करो, ज़्यादातर रेस्ट मोड पे रहो, पोस्टर को चेंज करते रहो, सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो आपको रिकवरी पे ले ही जाता है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, और वेरिकोसील से बचने की कोशिश करो।